हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका चैप्टर चल रहा है आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कंप्लीट जो बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से कर रहे हो और किसी भी स्टेट से कर रहे हो, तो ये सबके पास जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और आपको लेक्चर वाइज लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं पर डे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ये टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन हम कहां से ले रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2009 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आने के मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले जरूरी होता है कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रीड करें कि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका, एक 75 mm लंबी रेखा PQ, जो ये 75 mm लंबी रेखा होती है PQ, ये होती है आपकी ट्रू लेंथ। क्या होती है ये आपकी ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ 75 mm दी गई है। ट्रू लेंथ आपको 75 mm दी गई है। ठीक है, यहां पर बोला गया है एक 75 mm लंबी रेखा PQ HP हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन में क्रम से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जो ये आपकी 75 mm ट्रू लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्षैतिज तल से बनाती है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, और वर्टिकल प्लेन में बनाती है 30 डिग्री का कोण, और वर्टिकल प्लेन में बनाती है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, जो डिटेल दी गई है वो हमें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि अलग से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, रेखा का एक सिरा P, ठीक है, क्योंकि हमारी रेखा क्या है, PQ है। रेखा का एक सिरा P HP से 20 mm नीचे। ठीक है, यहां पर देखना, रेखा का एक सिरा P HP से 20 mm नीचे। क्या HP से कितना है, 20 mm नीचे। मैं यहां पर लिखता हूं, देखो समझाऊंगा आपको। HP से 20 mm नीचे, HP से 20 mm नीचे। आगे देखते हैं, और VP के 10 mm पीछे स्थित है, और VP के 10 mm पीछे स्थित है। ठीक है, दूसरा सिरा Q, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा सिरा Q किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में। मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन में बस ये ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि अलग से आपको दूसरा सिरा अलग चतुर्थांश में दिया गया है, क्योंकि नीचे और पीछे का आपका कौन से चतुर्थांश में आएगा नीचे और पीछे की स्थिति किसमें आती है, आपके थर्ड चतुर्थांश में आती है। कैसे, अगर हम यहां पर देखें कोऑर्डिनेट को, ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरा होता है वर्टिकल प्लेन, और ये मेरा होता है वर्टिकल प्लेन। ये मेरा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो नीचे और पीछे की स्थिति किसमें आएगी। सबसे पहले तो आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए नीचे और पीछे किसमें आएगा। देखो नीचे और पीछे, HP के नीचे, ठीक है, और VP के पीछे। ये क्या है, ये HP है, ये HP के क्या है, नीचे, और ये क्या है, VP, ये क्या है, VP के पीछे। इधर ये क्या हो जाएगा, VP के पीछे, इधर VP के पीछे होता है, इधर VP के सामने होता है, इधर VP के सामने होता है, और ऊपर HP के ऊपर होता है, HP के ऊपर होता है। तो नीचे पीछे किसमें पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला आता है हमारा, ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन से ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन और नीचे वर्टिकल प्लेन होता है। ये क्या होता है आपका XY थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, HP ऊपर VP नीचे, किसके, XY रेफरेंस लाइन के। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्योंकि दूसरा सिरा किसमें बोला गया, Q बोला गया, प्रथम चतुर्थांश में है, यानी कि ये आपकी रेफरेंस लाइन है XY। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, VP ऊपर और HP नीचे, VP ऊपर और HP नीचे। देखो दोनों के दोनों इस ट्रू लेंथ के दो पॉइंट है,
एक P और एक Q, समझना मेरी बात को जो मैं यहां पर आपको समझाना चाह रहा हूं। इस ट्रू लेंथ के दो पॉइंट है P और Q, मगर फर्स्ट जो सिरा है, फर्स्ट सिरा यानी कि P जो इसका सिरा है वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोल दिया, दूसरा सिरा Q किस में है, प्रथम चतुर्थांश में, किस में, प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि एक ही रेफरेंस लाइन पर आपको दोनों पॉइंट जस्ट अपोजिट साइड में दिखाने होंगे, ठीक है। जो अभी तक हम क्वेश्चन करके आ रहे हैं वो हम अगर वीपी में तो पूरा का पूरे दोनों पॉइंट P और Q आपके एक ही क्वाड्रेंट में रहते थे, थर्ड में तो थर्ड में और आपके फर्स्ट में तो फर्स्ट में, यही कंडीशन थी। बट यहां पर जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, कैसे, अब वो सीखेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ये चीजें जो मैंने आपको क्लियर बताई ये क्लियर हो गई। एक बार देख लेते हैं यहां पर, अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा जैसे यहां पर दिया गया है। कैसे दिया जाएगा, ए लाइन PQ 75 mm लॉन्ग, यहां पर बोल दिया गया है एक लाइन PQ है जो 75 mm लॉन्ग है, हैज इट्स वन एंड, जिसका वन एंड P 20 mm बिलो, ठीक है। जब बोला गया 20 mm बिलो, इसके लिए क्या बोला गया, इसके लिए क्या कंडीशन बोली गई है, 20 mm बिलो द HP, 20 mm बिलो द HP, तो जब HP में क्या बोला गया है, बिलो, ठीक है। एंड 10 mm बिहाइंड VP, 10 mm बिहाइंड VP, यानी कि 10 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड VP, ठीक है। देखो पीछे को हम क्या बोलते हैं, बिहाइंड, और बिलो को, नीचे को हम क्या बोलते हैं, बिलो, ठीक है। जब ऐसा बोला जाएगा तो ये कंडीशन आएगी, इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP से 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द VP, 30 डिग्री VP, ठीक है। द Q इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उन्होंने बोला है Q जो सिरा है, Q पॉइंट जो है वो किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कंडीशन ध्यान देना। और आपको क्या करना है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन, प्रक्षेप खींचो, ठीक है। यहां पर बोला तब रेखा के प्रक्षेप खींचो, तब आपको रेखा के प्रक्षेप खींचने हैं। अब सबसे पहले आपको कंडीशन क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली कंफर्म हो जानी चाहिए। जो मैंने यहां पर बताई है आपको, जो ये सारे पॉइंट मैंने यहां पर बताए वो आपको क्लियरली एकदम कंफर्म हो जाने चाहिए। जैसे ट्रू लेंथ कितनी है आपकी, 75 mm, HP से 45 डिग्री का कोण, VP से 30 डिग्री का कोण, HP से 20 mm नीचे है और VP के 10 mm पीछे है। नीचे और पीछे किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेफरेंस लाइन के HP ऊपर VP नीचे, और दूसरा सिरा Q बोला गया है आपका, दूसरा सिरा Q बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP ऊपर होता है और HP नीचे, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब करेंगे कैसे वो समझना। हमारी ये क्या है, स्केल को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे अपनी ड्रॉइंग शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्केल को मैंने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट किया। सेट करने के बाद यहां से मैं एक रेफरेंस लाइन ऐसे डालूंगा। क्लियर, समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा भी जा सकता है कि जब एक सिरा किसमें हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरा सिरा किसमें हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऐसा क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, XY रेफरेंस लाइन। इधर मेरा क्या है, पहले मैं किसमें काम करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, HP, और नीचे क्या है मेरा, VP, ठीक है। क्लियर, इधर आपने थर्ड क्वाड्रेंट शो किया इसी रेफरेंस लाइन पर, और इधर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर देता हूं। ऊपर क्या है, VP, और नीचे क्या है, HP, ठीक है। ठीक है भाई, ये मेरा क्या है, इस साइड में मैंने दिखाया इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इस साइड में मैंने क्या दिखाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये समझ गए, समझना। इसी रेफरेंस लाइन पर इस साइड में मैंने दिखाया थर्ड, और इस रेफरेंस लाइन पर इसी साइड में मैंने दिखाया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वर्क होगा क्वेश्चन में HP और VP शो करना थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। HP से 20 mm नीचे, जो HP में आपको दी गई है यहां पर डायमेंशन, उसको किस में बनाएंगे आप, VP में, और जो VP में डायमेंशन दी गई है उसको किस में बनाएंगे, HP में। क्लियर है, ये चीजें कंफर्म रहेगी जो मैं बार बार बता रहा हूं। जो आपको HP में दी गई है 20 mm, वो बनाएंगे आप VP में, और जो VP में दी गई है वो आप किस में बनाएंगे, HP में। क्लियर है। अब देखो HP कहां है, ऊपर, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर है, तो 10 mm किस में बनाऊंगा मैं, HP में बनाऊंगा, क्योंकि ये VP में दिया गया है 10 mm। तो 10 mm मैं ऊपर लेकर गया, यहां पर आइए, स्केल को मैंने लिया और 10 mm लेकर गया मैं ऊपर। क्लियर है, ये मैं 10 mm लेकर गया ऊपर, यहां से लेके 10 mm, ठीक है। अब
HP से 20 mm, HP की जो डायमेंशन है वो किसमें बनानी है, VP, VP नीचे है तो 20 mm मैंने बनाया नीचे, 20 mm बनाया मैंने नीचे, क्लियर। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको इसके पैरेलल, रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेरी रेफरेंस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ की, और दूसरी लाइन में इसी से यहां से ये पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। और देखो ये मेरा सिरा कौन सा था ये मेरा सिरा कौन सा था, P सिरा था मेरा, कौन सा, P। तो HP में क्या हो जाएगा, स्मॉल p, और इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल p के साथ डैश आ जाएगा। ये ध्यान रखना, VP में डैश दिखाते हैं और HP में विदाउट डैश दिखाते हैं, क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब हम बनाएंगे एंगल। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल किसमें बनेगा, वर्टिकल प्लेन में, और वर्टिकल प्लेन का एंगल किसमें बनेगा, हॉरिजॉन्टल में। अब HP में कितने डिग्री का कोण दिया गया है, 45 डिग्री का। HP में कितने डिग्री का कोण दिया है, 45 का। तो HP का कोण कहां से लूंगा मैं, HP का कोण कहां से लूंगा मैं, VP से, और VP का कोण कहां से लूंगा मैं, HP से, क्लियर। अब मगर यहां पर ये देखना, क्योंकि जब हम कोण लेकर ट्रू लेंथ बनाएंगे, ट्रू लेंथ हमेशा अगर आप VP से लोगे तो दूसरा सिरा भी VP में ही जाना चाहिए। अगर ट्रू लेंथ का आप जब एंगल ले रहे हो, HP से एंगल ले रहे हो, तो दूसरा सिरा भी किस में जाना चाहिए, HP में जाना चाहिए। अब यहां पर अपोजिट हो गया, HP ऊपर है और इधर HP नीचे है, इधर VP नीचे है, इधर VP ऊपर है। तो सिरा भी आपको ऐसे लेके जाना है, ट्रू लेंथ का जो ट्रू लेंथ है ना, उसका दूसरा सिरा भी ऐसे लेके जाना है, HP का HP में, VP का VP में, ठीक है, एंगल के साथ। किसके, एंगल के साथ। देखो मैं अब लिया एंगल 45 डिग्री। अब समझना बेटा, मैंने 45 डिग्री का एंगल लिया, ये मेरी स्केल है अभी 0 पर सेट है, मेरी स्केल किस पर सेट है, 0 पर। और 0 से जब मैं एंगल ले रहा हूं 45 डिग्री का, तो मैंने क्या लिया, मैं एंगल ले लेता हूं 45 डिग्री का यहां पर, ठीक है। तो ये मेरा 45 डिग्री का एंगल है, ठीक। जब मैंने 45 डिग्री का एंगल लिया, किससे, HP का एंगल है 45 डिग्री का, और मैं क्या से दिखाऊंगा, VP से। और VP से जब दिखाऊंगा तो P सिरा, दूसरा सिरा कौन सा है, Q, तो किस में जाना, VP में जाना चाहिए, तो इस साइड में। तो अब देखो यहां से लूंगा मैं एंगल, यहां से मैंने एंगल लिया, ट्रू लेंथ मेरी कितनी है, 75 mm। तो मैं यहां से ट्रू लेंथ 75 mm लूंगा, 75 mm। तो ये है मेरी 75 mm। तो ये पॉइंट मैंने यहां पर ऐसे मार्क किया और 75 mm ट्रू लेंथ में यहां पर लेकर गया, ठीक है। ये था मेरा P डैश, ठीक है, मैं इसको लेकर गया इधर। अब देखो इसका सिरा ये P, इधर कौन सा है आपका, Q सिरा है, क्लियर है। अब देखो P Q VP में है ट्रू लेंथ का, और इधर मैंने VP ऊपर है तो ऊपर लेके गया, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि दूसरा सिरा भी VP का VP में और HP का HP में जाएगा पूरी ट्रू लेंथ का, ठीक है। ऐसे नहीं आप इधर बनाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, HP है। अब ऐसे ही 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल आपको लेना VP का एंगल किससे लेंगे आप, HP से। तो मैंने स्केल को क्या करना है, आपको सेट करना है रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग, रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। अब मैं यहां से 30 डिग्री का एंगल लूंगा, यहां से मैंने क्या किया, 30 डिग्री का एंगल लिया भाई, ठीक है। तो ये मेरा 30 डिग्री का एंगल है यहां से, ठीक है। ये मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया, और देखो HP ऊपर, इधर HP नीचे। तो मैंने यहां से 30 डिग्री का जब एंगल लिया ऐसे, तो कितने लेना है, 15 mm, ठीक है। सॉरी, ट्रू लेंथ कितनी है हमारी, 75 mm। ट्रू लेंथ लेनी है आपको 75 mm की ट्रू लेंथ। अब देखो ये एंगल आपका कितना है, 45 डिग्री का, और ये एंगल आपका कितना है, कितना है भाई ये एंगल आपका, ये एंगल आपका 30 डिग्री का, ठीक है। ये P डैश और ये आपका Q डैश, क्लियर है, क्योंकि इधर VP है ऊपर, इसके साथ बनाया हमने दूसरा सिरा, ठीक है। अब ये P है, इधर क्या हो जाएगा आपका Q, इधर आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। इधर दिखा देता हूं मैं इसको, यहां पर ना दिखा के ये सिरा यहां दिखा देता हूं Q। कोई कंफ्यूजन। अब देखो मैं स्केल को करूंगा प्रॉपर रूप से ऐसे सेट, स्केल को मैंने प्रॉपर रूप से ऐसे सेट किया, और यहां से इस पॉइंट से लोकस लाइन ऐसे डाल दूंगा, ऐसा लोकस लाइन डालूंगा आगे की ओर, ठीक है। और ऐसे ही यहां से लोकस लाइन डालूंगा आगे की ओर, इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं, यहां से भी एक लोकस लाइन ऐसे डालूंगा
आगे की ओर, ठीक है। अब देखो अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर मैं डालूंगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर मैं इस लाइन पर डाल, देखो जो भी मैं यहां से जब लोकस लाइन डाल देता हूं मैं दूसरे सिरे का परपेंडिकुलर मैं एचपी में डालता हूं, वीपी का एचपी में, एचपी का वीपी में। तो अब इधर देखो ये तो किसका है, ये एचपी की रेफरेंस लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर मैं इस पर डालूंगा, यहां पर इसको मैं रफ कर दूंगा। क्यों मैंने इस पर डाला, क्योंकि जब मैं वीपी से परपेंडिकुलर किस पर डालता हूं, एचपी के लोकस लाइन पर, और एचपी की लोकस लाइन ये है। ऐसे ही देखो ये मेरा सिरा क्या है, एचपी, ये मेरा सिरा क्या है, एचपी, एचपी का ये पॉइंट है, ठीक है, एचपी का ये पॉइंट है, ये विदाउट डैश होगा भाई, ठीक है, एचपी का ये पॉइंट है। इसकी लोकस लाइन में किस पर डालूंगा, वीपी की लोकस लाइन पर। वीपी की लोकस लाइन ये जा रही है, तो मैं इसका परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पर, इसको मैं आगे से रफ कर दूंगा। जस्ट अपोजिट जो पढ़ रहे थे, जब आप इनको सीखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्या करनी है, कंपास में यहां से लेके यहां तक दूरी लेनी है, चाप बनाना है। कंपास में यहां से यहां तक दूरी लेनी है और चाप बनाना है आपको, तो हमें वही काम करेंगे हम। अब हम कंपास लेंगे, अब हम कंपास लेंगे और कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर, और जहां तक आपकी ये डिस्टेंस थी, ये परपेंडिकुलर हमने डाला, यहां से पॉइंट लेकर हम ऐसे चाप खींचेंगे। क्लियर है, ऐसे ही अब इस पॉइंट पर यहां पर P पर रखेंगे, और यहां से लेकर जहां तक हमने इसको परपेंडिकुलर डाला है यहां पर, यहां तक लेंगे और ऐसे चाप खींचेंगे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट मिलने चाहिए ऐसे, ठीक है। जब हम इनको देखेंगे तो ये आपस में ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। 1-2 mm का अंतर आ जाए आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में ऐसे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करने चाहिए। अब देखो ये मेरा P था, इधर HP है, ये मेरा Q है, ठीक है। इसको मैं Q1 कर दूं बेटे, Q1 कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा P डैश था, ये मेरा Q है, इसको मैं Q1 डैश कर देता हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब देखो यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं और यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए था। इस पॉइंट से कहां इसको मिलाना है, और इस पॉइंट से आपको इसको मिलाना है ऐसे। अब ये आप यहां पर इसको मिलाएंगे इसके साथ, क्योंकि आपकी ये होगी एलिवेशन, एचपी का वीपी का वीपी के साथ। तो ये पॉइंट आपने यहां पर ऐसे मिलाया, ठीक है, और इधर से इस पॉइंट को यहां पर इसके साथ मिलाना है आपको, ठीक है, इसको मिलाना है यहां पर इसके साथ, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन आपकी हो गई। अब देखो ये आपने क्या बनाया, ये आपका P था, ये आपका क्या है P, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q। ये आपका क्या है P डैश, तो ये आपका हो जाएगा Q डैश, इसलिए मैंने इसको Q1 और इसको Q किया था। देखो ये मेरा यहां पर P डैश है और ये Q डैश है, क्योंकि ये लाइन पूरी की पूरी आपकी किसकी है, वर्टिकल में, इधर से वर्टिकल में, ऊपर वर्टिकल में। अब मेरा P है, इधर Q है, क्योंकि ये मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल की है, हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या बनाते हैं, प्लान। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या बनाते हैं, प्लान। ये मेरा क्या है, प्लान, ठीक है। वीडियो को चाहे 4 बार आपको रिपीट करके देखना पड़े तो देखिएगा। अब देखो ये मेरा P डैश और ये मेरा Q डैश, P डैश Q डैश हम किस बनाते हैं, वीपी में, इधर वीपी ऊपर वीपी। तो वीपी में क्या बनता है आपका, एलिवेशन। वीपी में क्या बनता है आपका, एलिवेशन। वीपी में आपको बनता है एलिवेशन। और ट्रू लेंथ ये कौन सी है, P डैश और Q1 डैश की, ये है आपकी ट्रू लेंथ TL, ये आपकी ट्रू लेंथ है। और इधर आपका P और Q1 ये आपकी क्या है, ट्रू लेंथ। और ट्रू लेंथ आपकी कितनी है, 75 mm। कितनी है, 75 mm। दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था ऐसे। देखो ये आपका कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके से वर्क किया है कि आपका P सिरा मेरा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, Q सिरा मेरा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है।